सबसे पहले तेजस पे लेकर के आइए। 9% की तेजी देखने को मिल रही है तेजस पे, कई बार हम लोगों ने बातचीत भी। ये कुछ कह मैं रहे हैं आज सर आप? आपको अच्छा नहीं नहीं ठीक, सॉरी, यस मैम। मैं रिकमेंड करने ही वाली थी इसको, क्योंकि फिर से मौका है तेजस में। 463 पर अगर आप नहीं भी बोलते तो भी मैं इसको शेयर कर दी थी। जी जी। 463 पर है। आज का जो इतना चढ़ा है ये 9% लगभग, ये आपका रिस्क है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 407 रुपए 407 का रखिए। करंट प्राइस 464 है, बाय करके जाओ, कर सकते हैं आई मीन। और जो पहला टारगेट है वो होगा 500, दूसरा होगा 560 और तीसरा टारगेट जो इसमें आपको आराम से इसको दिखा दीजिएगा विपुल जी, आ सकता है तो 700 रुपए का आपका तीसरा टारगेट है। पहला दूसरा छोटा भी बता सा दीजिए है, एक बार फिर से। हाँ, 500 550, 500 पहला, 550 दूसरा, और दूसरा 700 ना? सीधा, हाँ जी। और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 407। 407 407 के स्टॉप लॉस के साथ प्लस करने की सलाह यहाँ पर तेजस नेटवर्क को। 0.9% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहला टारगेट 500, दूसरा टारगेट 550, 500, 550 और तीसरा टारगेट है 700। 3 टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं और अंबाला जी ने स्ट्रेस देके कहा है कि तीसरे वाले को दिखा दीजिए, तीसरा वाला भी आ सकता है। नहीं नहीं, हम भरोसा आपके तीनों लक्ष्यों पर रखते हैं। हम ये कहते हैं पहले जी, चूंकि आप नियमित रूप से आती हैं, तो जब ये लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो आगे के लक्ष्य, क्योंकि कई बार इस पर चलिए आ गया, कई बार वो 2 के ज़्यादा लेता भी नहीं, तो ठीक है अभी मैं तो। तीसरे के लिए आज मैंने एम्फेसाइज इसलिए किया है, 1 महीने का समय है सिर्फ, 1 अच्छा, महीने में ओहो। पॉसिबल। चलिए, इस बीच 4000 के पार हम लोग पहुंचे हैं, तो 4000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, हाथ जोड़ करके प्रणाम है। जिसी तरीके से आप अपना भरोसा, अपना विश्वास बोनस के साथ, बोनस के एक्सपर्ट्स के साथ बनाए रखिए, और सभी एक्सपर्ट्स अक्रॉस द बोर्ड जितने, क्योंकि सबसे व्यक्तिगत रूप से बात होती है, सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर किए जा सके। लेकिन बाजार है, उसमें उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा, कुछ स्टॉप लॉसेस भी कटेंगे, कई के स्टॉक टारगेट लगातार अचीव हो रहे हैं। तो वो हर चीज़ों के साथ आपकी सोच और समृद्ध हो, इसको लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सभी लोग, अंशुल जी हो, अमित जी हो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग खुद से समझ, आपके अंदर डेवलप हो, बाजार को आप लोग समझ सकें। तो थैंक यू, ऐसे ही आप लोग भरोसा अपना बरकरार रखिए बोनस के साथ। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अमित सर के पास। अमित सर, कोफोर्ज आपके लिए है। कोफोर्ज के अंदर क्या मतलब मोमेंटम, जहां कहीं पर भी हम देख रहे हैं अच्छे नतीजे आ रहे हैं, बाजार उनको सल्यूट कर रहा है। बाजार क्योंकि लंबे समय से एक प्रेशर में रहा, लास्ट ईयर ऐसा रहा, अभी भी, तो अब बाजार जो खराब खबरें हैं उनको छोड़ दे रहा है, और एक हमेशा देख रहे हैं कि पॉजिटिव खबरों का वेट कर रहा है। हर छोटी बड़ी पॉजिटिव खबरों पर रिएक्शन आ रहा है, तो बाजार चलने के लिए तैयार है, उसको ट्रिगर नहीं मिल रहे हैं। रुपया कमजोर, क्रूड में है वो, तो नतीजे देखिए कोफोर्स के अच्छे रहे, काफ़ी अच्छा मोमेंटम। आपका व्यू क्या होगा कोफोर्स पे? विपुल जी देखिए, आज तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। 1175 1172 के आसपास की क्लोजिंग थी, अभी 1250 रुपए चल रहा है। तो ये ऊपर जो जिन्होंने लोअर लेवल पे माल लिया हुआ था उनकी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। थोड़ा सा और रीटेस्ट हो सकता है 1233 से 1211 रुपए तक की रेंज पर, वहां पर लेना चाहिए। कल की क्लोजिंग के नीचे का स्टॉप लॉस 1162 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस, सुनर और लेटर 1350 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करके थोड़ा सा बार्गेन करते हैं एंट्री करने के लिए। 1211 रुपए तक के फॉल को कैपिटलाइज करते हैं। 1350 का टारगेट होगा, 1160 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस। हाँ हाँ, अच्छा, एक बड़ी समस्या हो जाती है ना अब, मतलब इतने सारे नाराज़गी के मैसेज रहते हैं कि आपने मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल। सर, कोशिश करते हैं जब जब जो है संभव हो, आप लोगों के कार्यक्रमों को, आप लोगों के चैट को, आप लोगों के सवालों को लेते रहें, क्योंकि हालांकि ये शो सवाल डिस्कस करने का नहीं है, 1 बजे का शो होता है, तो कोशिश करते हैं, लेकिन अब आप लोग इतने अधीर मत हुआ करिए, ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए अगली कंपनी पे जरा बातचीत करते हैं और अंशुल सर के पास चलते हैं। और अंशुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज नेटवेब को लेकर के कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी। कल मतलब रिकमेंडेशंस भी रही यहाँ पर, अच्छे टारगेट्स भी अचीव हुए। अभी क्या करें नेटवेब पे? 4366 4367 के आसपास चलता हुआ, अभी 4 साढ़े 4% ऊपर। इस रैली में कैसे प्ले करें? सर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई दिया हुआ है 3900 के ब्रेकआउट से 4240 और 4479 के टारगेट के साथ। तो पहला टारगेट आज गैप के साथ अचीव हुआ है, दूसरा टारगेट 4479 भी मैं मान के चल रहा हूँ कि अचीव होगा। हालांकि 4450 का हाई बना है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये टारगेट ना सिर्फ अचीव होगा, एक्सटेंड करते हुए हम 4700 रुपए तक जा सकते हैं। तो स्विंग बेसिस पे एक आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए।
वीकली या मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है 4479 के ऊपर। तो मैं इस स्टॉक को अभी तो होल्ड करने की ही सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस वाले आप मॉडिफाई कर लीजिए, 4100 का 4088 का सपोर्ट ये ब्रेकआउट था एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म वाला, तो 4088 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। हाई लाइकली है कि 4700 रुपए ऑड लेवल्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपने वेदांता एक बोला था, वेदांता हमने डिस्कस किया था कि 292 रुपए का ब्रेकआउट बनता है तो आखिरी टारगेट आपको 317 का मिलेगा। तो आज 316.95 का हाई लग चुका है, तो 317 भी टारगेट अचीव हो चुका है, बट अभी कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की जगह इसको 312 के स्टॉप लॉस से एक्सटेंड करना पसंद करूंगा 324-325 रुपए तक के लिए। अच्छा, इस पे वेदांता में मैं आपकी अपडेट और लूंगा, क्योंकि सर वेदांता थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि बात नेटवेब को लेकर के हो रही थी, नेटवेब आपको बता दें कि हमारा एक खास सेगमेंट था जिसको हम लोग अब जल्दी दोबारा शुरू करने वाले हैं। ज़रूर कोई बात है, ज़रूर कोई बात है में हमने जो है जुलाई के महीने में इसको डिस्कस किया था 1800 रुपये के आसपास, और अब वहाँ से देखिए डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो शानदार वो बातचीत रही, और क्या कुछ बात थी उसके अंदर, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स क्या कह रहे थे, ये तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस हुई थी। तो और 1800 से 4300, तो अच्छे शेयरों में अच्छी रिसर्च पे अगर आप भरोसा करके बने रहते हैं तो इस तरह के रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लगातार हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हमने जो है जुलाई में इसको डिस्कस किया था, जरूर कोई बात है, और क्या शानदार रिटर्न वहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, करीब करीब 125% के आसपास का रिटर्न, अद्भुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली सर जरा वो वेदांता पे जरा बता दीजिए। वेदांता पे चूंकि बहुत लोगों की क्वेरीज है, और वेदांता क्या खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने बात छेड़ दी, वरना मैं ये सवाल आगे चला जाता, लेकिन आपने छेड़ दी तो आप इसे कंप्लीट कर दीजिए। सर थर्ड अप डे है तो अब मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 292 का अगर आपने ब्रेकआउट खरीदा है तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन बुक करते चलिए, और अब 312 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 3 से 5 दिन जब वापस से कंसोलिडेशन आएगी तो फिर वापस बाई करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड एज इट इज इंटैक्ट है। जेएसडब्ल्यू स्टील में, वेदांता में, टाटा स्टील में, तो वेदांता में भी मूव आया है, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन आता है टाइट रेंज का, तो फिर ब्रेकआउट प्ले कर लेंगे। तो एक बार 292 से 317 तक की मूव थी, ये थोड़ी सी एक्सटेंड 325-24 तक होती हुई दिख रही है, बट फ्रेश बाइंग नहीं करना है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करना है, उसके बाद दोबारा मौका बनेगा तो आके बताएंगे कि अब बाई बन रहा है। चलिए ये बात है। और अंबाला मैम, अब जरा जो है बहुत सारे छोटे शेयर हैं जो कि आपका इंतजार कर रहे हैं, पहले तो वोडाफोन लेकर के आते हैं। कुछ कह रही थी कि आप पहले? यस बैंक देखा आपने? यस बैंक देखा मैम, एक एक करके सब पे आएंगे, है ना। पहले जरा एक छोटे शेयर को निपटाते हैं। वोडाफोन 11.25 का भाव आ गया है, 11.31 का लेवल देखने को मिल रहा है, 4.5% ऊपर, और बिल्कुल सही समय पे हम लोगों ने इस पर चर्चा शुरू की, छोटे शेयर ऊंची छलांग पे, और इस पर टारगेट जो दिए गए थे मैम, फर्स्ट टारगेट जो है आ गया है। अब क्या करना चाहिए, अभी भी लोगों के सवाल होंगे कि खरीद सकते हैं। खबर आपके सामने है, यहाँ पर लीडरशिप बदलाव के मद्देनजर कंपनी ने एक फैसला लिया है, जो कि अभी हम स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। 4.5% की तेजी, रविन ठक्कर ने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ा है, अब कुमार मंगलम बिरला जो है इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। मैम कैसे देख रही हैं इस कदम को, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो पीछे से इसके जो है चल रही हैं, अब ये कैसे आप देख रही हैं इसको, और ख़ासतौर से जो बड़ी रिलीफ जो मिली है अभी वोडा आइडिया को हाल ही में, उसके बाद से ये रैली शुरू हुई है? स्टे इन्वेस्टेड, मौका है। मार्केट में हेल्दी कंपटीशन चाहिए होता है किसी भी इंडस्ट्री में। टेलीकॉम इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स को ला करके उनको नर्चर करके उनको एक राइवल बनाना डिफिकल्ट बात होती है। जो पहले से है उनको सपोर्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ाना ये ज्यादा इजी है। लाइसेंस बेस्ड इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा इसमें कंप्लायंस पार्ट बहुत ज्यादा होते हैं, एंड आइडिया की पोजीशन अभी बढ़िया है। वोडाफोन आइडिया जो मतलब मैं बस जो मैंने ये बताया अभी आपको, मतलब व्यूअर्स की बात कर रही हूँ कि जो अभी आपको ये बताया कि इंडस्ट्री में कंपटीशन हेल्दी रहना बहुत जरूरी, इसीलिए आइडिया का इस इंडस्ट्री में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। देयरफॉर एनीवेज इसको बचाया जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि आइडिया का फ्यूचर ब्राइट है। एनीवेज 11.5 रुपए का इसका टारगेट था पहला, फिर 13, फिर 15, ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है। इन्वेस्टर्स मल्टीपोल्ड की एक्सपेक्टेशन इसमें रख सकते हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग कि आपके ट्रेडर वाले टारगेट आ जाए तो आप बुक करके निकल जाना, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह, जो इंपॉर्टेंट बात अभी हमने बोली है कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन जरूरी है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली अभी भी नहीं है, तो ज्यादा प्लेयर नहीं है। अगर आप उस चीज को समझ रहे हैं कि इंडिया कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा और सस्टेन रहेगा,
इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इसमें पैसा लगा सकते हो आप एज एन इन्वेस्टर, बहुत अच्छे भाव पर है। आने वाले समय में अगर मैं आपको 2 साल का टारगेट दे दूं, मतलब 11 रुपए 30 पैसे का है, ठीक है अभी, और स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए का 2 इयर्स के डाउन द लाइन पर, 20 रुपए आपका पहला टारगेट होना चाहिए। सीधा हम डबल की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80%। बट जो ट्रेडर्स है उनके लिए वही है 11.5, 13, 15, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोअर निकल जाओ, बट दिस इज नॉट व्हाट दिस स्टॉक डिजर्व एज ऑफ नाउ। मैक्रो फैक्टर चेंज होते हैं तो आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ती है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है। मैं बुलिश हूँ तो आप अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। करंट प्राइस पर भी ओके है बाय करने के लिए, अगर आप 20 रुपए को टारगेट करो एज एन इन्वेस्टर विद अ स्टॉप लॉस एट और 9। ट्रेडर क्या करे फिर? मतलब मान लीजिए अगर 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का नजरिया तो ट्रेडर क्या करे जी। ट्रेडर वीडीएल बाय कर दो, क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड कहाँ बैठाओगे। तो वीडीएल इज एट 318, 318 रुपए 50 पैसे पर चल रहा है, स्टॉप लॉस छोटा है, तो यहाँ आप वो रिस्क आप इधर लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये पहले टारगेट की तरफ आ चुका है अभी आपका वोडाफोन 11.5। तो जिन लोगों ने 10 रुपए पर बाय किया है विपुल जी, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जब भी ऐसे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो जनरली प्राइस थोड़ा सा सुस्ता जाता है। ठीक। मैं बेरिश नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मौका सिर्फ इतना ही है। बाकी फिर भी अभी फिर आप 13, 11.5 का टारगेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टारगेट 13 और 15 भी आ रहे जी। हैं, तो आप 11 रुपए 30 पैसे पर भी बाय कर लो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है 9 रुपए 50 पैसे का आपका लगेगा कम से कम। ठीक, स्टॉक बुलिश है। स्टॉक बुलिश है। चलिए वोडाफोन के बाद जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 4% ऊपर 580 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। जरा अमित सर आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? आपका व्यू क्या है करंट लेवल पे? अभी जो है 4.25% 580 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। अभी कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है सर एलआईसी हाउसिंग पे? काफ़ी लोगों के काफ़ी लंबे समय से इस सेक्टर को लेकर, इस थीम को लेकर के काफ़ी लोग बुलिश होकर के दांव लगाए हुए हैं, पर थोड़ी सी चाल सुस्त रही जी। यस विपुल जी, फ्रेश ब्रेकआउट आया हुआ है इसमें। 560 रुपए तक एक्यूमुलेट करना चाहिए थोड़ा से लंबे समय के लिए अगर लेना है तो, और अगर बहुत शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड करना है सिर्फ, तो 568 और 570 की रेंज पे लिया जा सकता है। पहला टारगेट होगा 595 रुपए का, और दूसरा टारगेट होगा 635 रुपए का। लंबे नजरिए के हिसाब से लेते हैं तो 550 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो तकलीफ में हो सकता है। बाकी अभी स्ट्रक्चर बढ़िया है, अगले 4-8 दिनों में ये आराम से 600 रुपए के पार निकल सकता है। थोड़ा सा 5-7 रुपए का करेक्शन आए तो 20 रुपए के लावमाल के लिए आप यहाँ पर एक्यूमुलेट और बाइंग कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा, एक हमारे दर्शक हैं विपुल जी, डिस्क्लोजर देना है अबाउट येस बैंक। येस बैंक में डिस्क्लोजर पिछले हफ्ते येस बैंक अभी आ रहे हैं मैम, येस बैंक पे आ जाएंगे तो फिर चलिए, अभी पहले देना है। अच्छा, अभी मैंने नाम ले दिया था इसी। नहीं, इतनी जल्दी मत दीजिए, आप आराम से जाते जाते आपको पूरा मौका मिलेगा। अभी तो कुछ एक शेयर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक हमारे दर्शक हैं, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। हालांकि ये ट्रेंडिंग में नहीं है, विमता लैब को लेकर के काफ़ी देर से परेशान है। अंशुल सर जरा देखिए आप विमता लैब पे अभी क्या करना चाहिए। अभी जो है 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 500 का लेवल क्रॉस हो गया। एक महीने में करीब 22% की रैली रही है। इन्होंने 555 पर लिया हुआ है। इनको क्या करना चाहिए? और ये जो रैली आज की है विमता लैब की, क्या आगे कंटिन्यू रहेगी जिनके पास नहीं है उनके लिए? और चूंकि ये अभी लॉस में है तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर, विमता लैब में नीचे के रेट में बाई 408 रुपए के आसपास दिया था, जिसका दूसरा टारगेट 511.80 था, जो आज कंप्लीट हुआ है। जिसने नीचे बाई किया है प्रॉफिट बुक कर ले, जिसने ऊपर का लेके रखा है थोड़ा सा होल्ड कीजिए। इवेंचुअली मूविंग एवरेज थोड़ा सा नीचे है 478। ये कैचअप होने के बाद जब ब्रेकआउट बनेगा तो अगला टारगेट आपका बनेगा 580 रुपए का। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है, तो फिर ऑल टाइम हाई के लिए वेट कीजिए, आराम से आते हुए दिखेगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो ऑल अबाउट इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। अगर ट्रेडर है तो एक बार प्रॉफिट नीचे का लिया है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, ऊपर का लिया है तो नेक्स्ट राउंड में 400 एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ आपको, 576 रुपए 80 पैसे आते हुए दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अंबाला मैम, अब बताइए येस बैंक के बारे में, क्योंकि येस बैंक में भी आज एक और छोटा शेयर जो कि जिस पर हम लोगों ने बातचीत की थी, छोटे शेयर ऊंची छलांग में 21.22 के आसपास आ चुका है। 21.80 का इंट्राडे हाई यहाँ पर लगा हुआ है, और 20 रुपए के आसपास था शायद, या 19 रुपए के आसपास जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था वीकेंड पे। अभी क्या करें मैम?
टारगेट यहाँ पर जो रहेंगे 25 से 30 रुपए के रह सकते हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्क को समझ के क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब एग्रेसिव बाइंग नहीं, क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका है, तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा करके 19 रुपए का, आप ये 19 रुपए 50 पैसे 19.50 का स्टॉप लॉस लगाए। 21 रुपए 60 पैसे पर अभी चल रहा है। 25 से 30 के टारगेट के लिए मिड टर्म प्रोस्पेक्ट से इसमें पैसा अब भी लगाया जा सकता है। और 22 रुपए का पहला टारगेट था जिन लोगों ने पहले बाय किया, जैसे आपने उसको हाईलाइट कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको 22 रुपए पर बुकिंग करनी चाहिए। यू शुड होल्ड योर क्वांटिटी, ताकि आगे के जो टारगेट्स है 25 से लेकर के 30 के, वो आपको मिल सके। फ्रेश बाय भी बनती है, और जो टारगेट का वेट कर रहे हैं 22 रुपए एटलीस्ट, उनको होल्ड भी बनता है। तो यहाँ पर अभी भी बाइंग का व्यू मेरा तो है। स्टॉप लॉस रिवाइज हो गया है। अगर आज अगर खरीद रहे हैं तो एक तो 25-30 रुपए के लिए टाइम फ्रेम क्या रखें, और दूसरा या अभी करंट पे जो लोग खरीदेंगे उनके लिए नया स्टॉप लॉस क्या होगा, और पुराने वालों के लिए क्या सेम स्टॉप लॉस रहेगा? सभी के लिए स्टॉप लॉस छोटा, मतलब पुराने वालों का स्टॉप लॉस पहले 18 समथिंग था, अभी वो छोटा हो गया है 19 रुपए 50 पैसे। और जो टाइम फ्रेम रखना है, पहले टारगेट का टाइम फ्रेम आप ये वाले मंथ का रख सकते हैं, यानी मई सीरीज आप रख सकते हो। 30 तारीख की बात कर रही हूँ, तो आप मई तक 25 रुपए की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये अच्छा खासा मूवमेंट है परसेंटेज वाइज, जब हम इसको बोल रहे हैं तो इट्स लाइक क्लोज टू 15%, लेकिन पॉसिबल है। तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ 1 महीने के भी ऊपर 25 का टारगेट, बाकी अगर आप इसको 4-5 महीने अगर आप होल्ड करें तो 30 रुपए की एक्सपेक्टेशन भी आप रख सकते हैं। दोनों ही केस में स्टॉप लॉस आपका 19.50 का होगा। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो यस बैंक में अभी भी खरीदारी की सलाह, बहुत सारे जी हाँ यस बैंक फिर से भूल डिस्क्लोजर, पिछले ही हफ्ते मतलब हमने येस बैंक में कॉल ऑप्शन बाय किया था, येस बैंक का 20 रुपए वाली कॉल, मतलब व्हाट इज दिस 20C मई सीरीज, और 70 पैसे पर 2 रुपए का टारगेट था, आ गया, आज ही आया, इसलिए डिस्क्लोजर दे दिया स्टॉक ऑप्शंस में। चलिए ठीक है, आगे बढ़े मैम। चलिए ठीक, धन्यवाद। हाँ चलिए आप जो है चलते हैं अमित सर के पास, और अमित सर से पूछते हैं अगले शेयर के बारे में। एक बैंक जो है ना, बैंकों में आज जो जैसा कि अभी अंशुल जी भी कह रहे थे कि बैंकों को लेकर के अब थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों के बैंकों को लेकर के सवाल हैं। सर ये जैसे हमारा PNB है, इस तरह के शेयरों में 100-150 वाले में काफ़ी रुचि रहती है लोगों की। अब ये 108-9 पे कैसा लग रहा है? और आज हालांकि तेज़ खुले थे सारे, 111 के आसपास ये भी खुला था, अब थोड़ा हल्का हुआ है। कैसा लग रहा है सर PNB अभी आपको? देखिए विपुल जी, करंट मार्केट प्राइस 109 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रहा है। एक बार स्ट्रेच होके मुझे लगता है 108 रुपये के आसपास मिल सकता है। वहां पर 106 रुपये के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय साइड में जा सकते हैं 113 रुपये के टारगेट के लिए। 113 निकलता है तो 115 निकलता है तो 117 निकलता है तो 118। तो एक कंटिन्यू सप्लाई जोन है इसको, और वो सप्लाई जोन स्टार्ट होता है 113 रुपये 70 पैसे के बाद। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय साइड न जाकर थोड़ा करेक्शन का वेट करिए। 108 रुपये के आसपास मिले तो वहाँ पर ले सकते हैं 106 रुपये 50 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस से। और जो लेवल ऊपर सप्लाई जोन की तरह मेंशन किए वहाँ पर अपना हल्का हल्का लावमाल कर सकते हैं। चलिए 6-7 महीनों के लिए एक दर्शक की भी टिप्पणी आई है, और चूंकि बैंकों पे हमारी चर्चा चली रही है तो हम बात कर लेते हैं कैनरा बैंक को लेकर के। सर कैनरा बैंक में अभी आपका व्यू क्या होगा? काफ़ी शानदार एक बीच में एक चाल रही थी इसकी, उसके बाद से जब बैंक टूटे तो ये भी एक कंसोलिडेशन के फेज में गया। 136 के आसपास कैसा लग रहा है आपको कैनरा बैंक? तो देखिए कैनरा बैंक 88 रुपए पे ब्रेकआउट आया था, वहां से हमने प्ले किया, इसने 160 रुपए का हाई बनाया 149 पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से कंसोलिडेशन में है, और मल्टी वीक्स हो चुके हैं कंसोलिडेशन में, लगभग दिसंबर 2025 से कंसोलिडेशन में, और अभी कंसोलिडेशन पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, इसमें अभी और समय लगेगा, और मोमेंटम बनना बिल्ड होगा 146 के ऊपर। तो अगर है तो बने रहिए, नहीं है तो वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। और मेरे को थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जल्दी और बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है, तो आई वुड एनी डे फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, या ऑफ लेट अभी ICICI बैंक में एक बेयर ट्रैप ऑलमोस्ट बनते बनते बन ही रहा है। तो मैं इन 3 बैंक्स पे ज्यादा फोकस करूंगा कंपेयर टू सरकारी बैंक, और सरकारी बैंक में भी फोकस करना है तो मैं यूनियन बैंक को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वहां कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट अपने फैग एंड पे है।
चला तो फिर वहां से 240 रुपए तक के लिए आराम से चलना स्टार्ट करेगा। तो कैनरा बैंक थोड़ा सा लिस्ट में नीचे आता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बाद यूनियन बैंक आता है, उसके बाद कहीं जाके कैन बैंक आता है। तो अगर प्ले ही करना है तो चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट रिलेटिवली आपको ज्यादा पैसा वहां पे बन जाएगा कंपेयर टू कैनरा तो बैंक। अगर अगर कैनरा बैंक के बदले, चलो कि आपने यूनियन बैंक का जिक्र किया, तो यूनियन बैंक अगर लेते हैं तो यूनियन बैंक अभी चल रहा है 166 के आसपास, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें सर अभी, अगर आज अगर इसको प्लस करते हैं तो? सर देखिए, इसमें फिर आपको समय देना होगा। आपका स्टॉप लॉस बनेगा करीब 147 रुपीज का, यानी आपकी रिस्क रहेगी 20 रुपए की। वीकली क्लोजिंग 147 के नीचे खराब हो जाएगा। नहीं तो इसमें जो ब्रेकआउट आया है 421 हफ्ते का, लगभग एलटी फाइनेंस में भी ऐसे ही ब्रेकआउट आया था। प्राइवेट सेक्टर का था, वो जल्दी चल गया। ये पब्लिक सेक्टर है, थोड़ा सा स्लो चलेगा, बट चलेगा तो पहला टारगेट आपको 220 रुपए का देगा। और आइडियली जो 400 हफ्ते का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट करीब करीब 270 से 300 रुपए आता है। तो बड़े अप मूव में, बड़े स्ट्रक्चर में रीटेस्ट कंप्लीट हो रहा है 20 रुपए की रिस्क के साथ। अगर 1-1.5 साल समय देते हैं, बड़ा पैसा बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा समय अगर आप देंगे, बहुत लोग कहते हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट आइडियाज, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बताया गया है, नोट सर डाउन करते एक रहिए। स्टॉक है ऑलरेडी 2 रुपए चल गया, 205 रुपए से मैं बोलना चाह रहा था, 207 रुपए 40 सर पैसे। जहाँ पे भी आपको बोलने का मन हुआ करे, आप एक इशारा कर दिए, पीसीआर की टीम मुझे अलर्ट कर देगी, अगर आप फुल फ्रेम में, अगर आप फ्रेम में नहीं है तो। ये सर 207 रुपए 50 पैसे चल रहा है, इसको बाई करना है। ई पैक फेब, ई पैक फेब, ई पैक फेब, ई पैक प्री फेब टेक्नोलॉजी के नाम से आता है। ई पैक पीईबी 207 रुपए 50 पैसा चल रहा है, इसको बाई कर सकते हैं 200 के स्टॉप लॉस से। ये ई ऊपर पैक में- ड्यूरेबल ना सर? नहीं नहीं, ई पैक फेब ड्यूरेबल अलग है। अच्छा। ई पैक फेब, अच्छा ई फ्रेम, पैक ओके ओके, ठीक है ठीक PEB। है जी। हाँ, 207.50 चल रहा है, 200 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। 215 और 221 के लिए 215, 221, और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? स्टॉप लॉस 200 रुपए का रहेगा। 200 रुपए का। चलिए अभी जो है 208 पे पहुंच गया, 5% ऊपर। ई पैक PREFAB आ गया स्क्रीन पर, 208 रुपए के आसपास अब पहुंच गया है, 5.25% ऊपर। पहला टारगेट यहां पर दिया गया है 215, दूसरा 221, 215, 221, 215, 221, ये दो टारगेट दिए गए हैं। अब 210 के आसपास पहुंचता हुआ, और स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 200 रुपए का, तो 10 रुपए नीचे के आसपास का अब स्टॉप लॉस हो गया है। हालांकि जब दिया गया था वहां से अब 2-3 रुपए ऊपर चल चुका है, लेकिन यहाँ पे पहला टारगेट अभी भी 5 रुपए दूर, 215, 221, ये दो टारगेट आपको दिए गए हैं। 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 6% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब करीब 210 के आसपास पहुँचता हुआ 6% से ज़्यादा की मजबूती। पहला टारगेट 215, 221, दूसरा टारगेट स्टॉप लॉस 200। जैसे ही यहाँ पर और तेज गतिविधि होगी या लक्ष्य अपना पूरा करेगा तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। और इसके अलावा अगर हमारे एक्सपर्ट स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो भी हम अवश्य लेकर के आएंगे। 210 हो गया, 6.25% ऊपर के आसपास अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ पर हम रखेंगे नज़र। ये बात हो गई ई पैक को लेकर के। यूनियन बैंक के बाद काफ़ी लोगों, मैम आपके पास सर एक दो डिस्क्लोजर 11 बज रहा था। मैं एक डिस्क्लेमर, एक मार्क्सन पे अपडेट दे रहा हूँ। 204 का दूसरा टारगेट था, 201.80 का हाई बना है, तो यहाँ पे 80-90% अपनी पोजीशन पील आउट कर लीजिए। 204 मिलता है तो पूरी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दूसरा, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकता है, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का इतने अच्छे अच्छे ट्रेड डिस्कस करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो लेकिन हमारा सेगमेंट अभी चालू है, 2-3 मिनट और इसमें ज़रा हम बात करेंगे। 2-3 मिनट मतलब शो अभी लंबा है, सेगमेंट खाली 2-3 मिनट का है। सुजलॉन पे ज़रा मैम बातचीत कर लेते हैं। 54 रुपये के आसपास मैम हम लोगों ने बातचीत की थी, और इस बीच राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया सर? बहुत शानदार सर। अभी आपके ऊपर पास आते हैं सर, मार्केट पे अभी थोड़ा रुक के बात करेंगे, ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाए जो हम बातचीत कर रहे हैं। तो सुजलॉन पे मैम, अंबाला मैम, आपसे राय जानना चाहेंगे। अब अभी ये कंसोलिडेशन अभी लंबा चलेगा क्या? और 54 के आसपास आ चुका है, तो और खरीदारी कर सकते हैं जो लोग अभी तक एंट्री नहीं कर पाए? 50 रुपीज का स्टॉप लॉस है। इस ट्रेड वाले मूवमेंट का 50 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करो, और 60 और 70 के टारगेट के लिए एंट्री बना सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता है, होना नहीं चाहिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, और एक ट्रेंड का 1/3 है, होना नहीं चाहिए आइडियली। लेकिन अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसको फिर से 46-47 आना है, तो वहीं कट जाना। अगर स्टॉप लॉस आता है दोबारा एंट्री बनाई जा सकती है।
तो एक बेटर प्राइस फिर मिल सकता है दोबारा। फिलहाल के लिए एंट्री 54 पर भी चलती है, 53 भी आ जाए तब भी चलेगी, लेकिन स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। स्टॉप लॉस मैम 50 का रखें और टारगेट वही 60-70 अभी के लिए 60 एंड 70। चलिए 60 रुपए 70 रुपए का टारगेट रखें। अभी जो लोग एंट्री ले रहे हैं 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी जो लोग चाहें सुजलॉन में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। ये जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए सलाह है। जी मैम। आज मैं एक स्टॉक पर अपडेट दे देना चाहती हूँ विपुल जी। संक्षिप्त में। सुमितो केमिकल्स, सुमिकैम, जो कि 387 पर रिकमेंड किया था, 500 रुपए का टारगेट दिया था और 5 महीने होल्ड की बात की थी। स्टॉक रिकमेंडेशन 20 मार्च को किया गया था। मई 6 पर आपके सारे टारगेट्स वहां पे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 40% यू आर गेनिंग इन सुमितो केमिकल्स। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को आज आधा बुक करिए सिर्फ, क्योंकि अब जो यहाँ से चाल है वो इन्वेस्टर वाली बचती है, जिसकी वजह से 550 और 600 के टारगेट और आ जाएंगे। तो आधा बुक करो और बाकी को छोड़ दीजिए। ट्रेलिंग लगा लीजिएगा 450 की। अभी प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 490। 500 का टारगेट फाइनल था, आ गया शॉर्ट टर्म वाला। यहाँ से 550 600 के लिए आपकी ट्रेलिंग होनी चाहिए 450 पर। चलिए ये बात हो गई सुजलॉन को लेकर के। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अमित सर जरा फटाफट देख लीजिए, वोकहार्ट कल से चल रहा है, आज भी 11% ऊपर हो गया। संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। WOCKHARDT वोकहार्ट। यस गजब की तेजी है आज, तो काफी ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है। थोड़ा सा रिट्रेस होने का वेट करते हैं, बाकी ये रैली कंटिन्यू लगती है 1817 रुपए तक की मिनिमम। अगर कोई डिप मिलता है विपुल जी 1650 रुपए के आसपास, काफी टाइम ये बॉटम क्रिएट करता था और यहाँ से ऊपर भागता था और फिर इसने इसका बेस बना लिया था। तो 1680 रुपए 1660 रुपए की रेंज पे मिले तो वहां पर बाय करना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा अग्रेसिव बाय होगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं करना है, लेकिन ये रैली कंटिन्यू रहेगी 1830 रुपए तक के लिए। तो थोड़ा डिप का वेट करिए, 1680 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 1600 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 1820 1830 के टारगेट होंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगले शेयर के लिए चलते हैं राजेश सर के पास। राजेश सर, कल काफ़ी धमाकेदार प्रदर्शन रहा आपका, चाहे निफ्टी की बात हो या फिर एरोफ्लेक्स की बात हो, सब में आपने जो है अपने लक्ष्य को बहुत मतलब निशाने से भेदा है। तो बहुत शानदार प्रदर्शन सर, पहले ही दिन जो है आपने धमाकेदार प्रदर्शन करके जो है दर्शकों को चौंकाया है। सम्मान कैपिटल पे आपकी राय जानना चाहेंगे और कैसे देख रहे हैं सर आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अपडेट्स हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि सुमितोमो केमिकल कल 460 में दिया था, 500 का टारगेट था, वो एक ही दिन में अचीव हो गया। एरोफ्लेक्स में भी 10% मिल रहे हैं। एडीएसएल दिया था वो इंट्राडे में 10% मिल गया। आईकल 195 पर दिया था वो 206 हो गया है। और भी काफ़ी सारे हैं जो ऊपर चल रहे हैं। निफ्टी में कल 880 के आसपास हो रहा था, बाइंग करनी है 882 का लो लगा के वहाँ से 200 पॉइंट और आज भी करीब 150 पॉइंट यानी 350 पॉइंट में निफ्टी के अंदर भी एक दिन में अपने को मिल गया। अब बात करें सम्मान कैपिटल की, तो ऐसा लग रहा है कि ये काउंटर बेस बना चुका है और शायद अब ये दोबारा 140 के नीचे नहीं जाएगा। अगर किसी के पास है तो भी होल्ड करो और यहाँ फ्रेश बाय भी कर सकते हो। 138 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, पर में जो टारगेट मुझे लग रहे हैं वो करीब 160 और उसके बाद एक नई तेजी की तरफ चल पड़ेगा। चलिए ये बात है सम्मान कैपिटल को लेकर के। चलिए मैम, लास्ट काउंटर ओला और इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। संक्षिप्त टिप्पणी ओला को लेकर के, अभी काफ़ी दर्शकों की टिप्पणियां थी, क्या स्थिति आप देख रही हैं ओला को लेकर के? ओला में आप लोग अभी फिलहाल आज बाय मत करके जाइए, एक हफ्ते दे दीजिए। 1 वीक के दायरे पर या तो ये 31 मिलेगा आपको, या फिर ये वापस से यहीं पर छुटको सा एक बेस बना करके वापस 37 के ऊपर जाएगा। तो एक हफ्ते का समय लगना है टू डिसाइड कि एंट्री ले तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो अभी फिलहाल रुक जाइए, जिनके पास पोजीशन है आप अपने पोजीशन का भी होल्ड करके जा सकते हैं। और इसकी जगह एक दूसरा काउंटर है, अगर आपको इलेक्ट्रिक सेगमेंट को ही यूज करना है देन यू हैव MEIL। हालांकि टारगेट के ऊपर है बट स्टिल MEIL अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी का कंसर्न थोड़ा रहेगा इसमें आपको। कंपनी का साइज अगर मैं देखूं तो अभी इट्स अ माइक्रो कंपनी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है और इसी पर्टिकुलर ग्रीन जो बसेस हैं इन सब में काम करती है। सो MEIL इज ट्रेडिंग एट 345 एज ऑफ नाउ, 5% के सर्किट पर है। अगर आपको ये मिलता है तो आप 350 से लेकर के 340 इस रेंज में आप कहीं ना कहीं अपनी बाइंग ढूंढिए, ट्रैक करिएगा प्राइस अलर्ट लगा के। और यहाँ से जो टारगेट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए बता रही हूँ,
यहाँ से जो टारगेट है 400 से लगभग 500 के होंगे और सिर्फ 2 क्वार्टर्स का समय। इनफैक्ट 400 के टारगेट के लिए यू नीड जस्ट लाइक 10 डेज। और स्टॉप लॉस जो रहेगा MEIL में अप्रॉक्स जस्ट 280 का स्टॉप लॉस लगाइए, जो इसका मूविंग एवरेज है 50 दिन का, वही चलना चाहिए। तो इसमें जहां आपको बाइंग मिले, बाइंग रेंज थोड़ा वाइड कर लो, शायद सर्किट पर हो रहा है तो शायद नहीं मिलेगी, तो 330 से लेकर के 360 की रेंज की भी बाइंग चल जाएगी, होपफुली ये मिल जाए आपको। तो इसके बाद ये 400, 450, 500 टारगेट है जो कि दिख जाएंगे। तो ओला जितने दिन ठंडा रहेगा उतने दिन आपका MEIL चलने जैसा लग रहा है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है।